हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा टुडे से मैथ्स में चैप्टर 16 आंकड़ों का प्रबंध को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में क्लास 8 के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 8 का जो भी वीडियो जो है मॉर्निंग में आता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी वीडियोज है मॉर्निंग में देखें। मॉर्निंग में सुबह सुबह आपको ये वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इवनिंग के समय में 7-8 बजे मैथ 10 क्लास का आता है, तो उसमें आपके काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट हमेशा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो भी हम लोग का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट होता है पूरा पार्ट का, चैप्टर का, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि परिसर क्या होता है। तो दिए हुए आंकड़ों का जो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रश्नों का जो अंतर है, उन आंकड़ों को ही हम लोग परिसर या इसका एक और नाम है परास कहलाता है। परिसर परास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान को अगर घटा देंगे तो इससे हम लोग परास यानी कि परास या परिसर हम लोग निकाल सकते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं। माप क्या होता है? वर्ग सीमा जो होता है, उच्च वर्ग सीमा जो होता है, उसमें से निम्न वर्ग सीमा को अगर घटा देंगे तो हम लोग का माप मिल जाएगा, वर्ग अंतराल का माप मिल जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो हम लोग का वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारे कॉन्सेप्ट के विषय में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब वीडियो आएगा, इसी का पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें हम लोग प्रायिकता के विषय में बात करेंगे, तो वो अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करने वाले हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे नहीं बताते हैं, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है सही विकल्प का चयन करना, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहता है आपका बोर्ड के एग्जाम में भी। अभी तक जो हुआ है ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये दिया क्या है। यहाँ अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 और 2 7 लाइन खींचा है। अगर यह क्या है बताना है। ठीक है, यह है, तो इसको इस तरह का जो होता है इसको हम लोग मिलान चिन्ह बोलते हैं। इंग्लिश में टेली मार्क्स बोला जाता है। ठीक है, ये मिलान चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा? तो 7 है तो 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे मिलान चिन्ह में? तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। एक 5 का बंडल बनाना है, फिर 1 2 अलग से लिखना है, तो 7 इस तरह का लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो डी इसके जैसा मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि बारंबारता 9 है तो संगत मिलान चिन्ह कैसा होगा? तो 9 का भी हम लोग मिलान चिन्ह बना सकते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 8 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो ये हो गया मिलान चिन्ह किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ऐसा अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का ये मिलान चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि यदि बारंबारता 13 हो तो उसका संगत मिलान चिन्ह क्या होगा? 13 दिया हुआ है, तो 13 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, 11 12 13, यानी 2 2 5 5 का बंडल और एक 3 का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिख रहा है, तो ये होगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में अगर हम लोग देखेंगे मिलान चिन्ह, तो 5 और 2 7 होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, 6 7, तो इस तरीके से हम लोग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलान चिन्ह इसका बताना है कि क्या दिया गया है। तो मिलान चिन्ह अगर इसको देखेंगे तो 5 और 5 10, तो ये 10 होगा इसका सही आंसर। यहाँ अगर देखेंगे तो 8 में 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, इसी तरीके मिलान चिन्ह इसमें देखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा और 2 12, तो 12 हो जाएगा, तो 12 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 5 और 5 10 और 3 13 13 हो जाएगा। ठीक है, 11 में देखेंगे तो 5 5 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में, ये जो नंबर दिया है इसका परिसर निकालना है। तो सिंपली आपको सबसे यहाँ बड़ा वैल्यू को छांटना है और सबसे छोटा वैल्यू को छांटना है, दोनों क्या करना है? माइनस। ऊपर में हम आपको बताए थे इसका फार्मूला परिसर निकालने का कि उच्च वैल्यू माइनस निम्न वैल्यू होता है। ठीक है, मान होता है, तो उच्च मान 9 है और निम्न परिसर कितना है? 1 है। ये दोनों घटा देंगे, यानी कि 9 में से 1 घटाने पे 8 आएगा, तो 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का परिसर। ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी परिसर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा 12 दिख रहा है, सबसे छोटा 1, तो 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे छोटा नंबर 13 है और सबसे बड़ा नंबर है 39। तो 39 में से अगर 13 अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 3 घटाने पे 6 बचेगा, 3 में से 1 घटाने पे 2 बचेगा, 26 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग को 95 दिख रहा है और सबसे छोटा वैल्यू 25 दिख रहा है, ठीक है। तो 95 में से 25 को अगर हम लोग घटा देते हैं, 5 में से 5 जीरो चला जाएगा, जीरो बचेगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, 70। तो 70 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 और 15 का निम्न वर्ग सीमा आपको बताना है, ठीक है। तो निम्न सीमा बताना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए इस तरीके से, ये है हम लोग का वर्ग अंतराल। इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू, पहले वाला वैल्यू होता है वो होता है निम्न सीमा, और जो इधर वाला होता है वो होता है उच्च सीमा। ये क्या होता है, उच्च सीमा होता है। तो हम लोग से निम्न सीमा पूछा गया है, तो निम्न सीमा हो जाएगा 10। ऐसे इसका भी निम्न सीमा पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन का भी निम्न सीमा पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 20। कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में वर्ग अंतराल दिया है 10 से 15 की उच्च वर्ग सीमा बताना है। तो इसमें उच्च वर्ग सीमा क्या हो जाएगा 15। अगर इसमें देखेंगे उच्च वर्ग सीमा पूछा गया तो क्या हो जाएगा 25। अगर इसमें देखेंगे उच्च वर्ग सीमा तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। इसमें उच्च वर्ग सीमा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ये अलग क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोल रहा है। फार्मूला क्या था, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़ेंगे और साथ में 2 से भागा दे देना है, ठीक है। तो 50 और 100 को जोड़ने से 150 हो जाएगा, 2 से भागा देने पे कितना बचेगा 75 बच जाएगा, ठीक है। 75 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वर्ग अंतराल 10 से 20 का निकालना है वर्ग चिन्ह। फिर क्या करेंगे, 10 और 20 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो 30/2 हो जाएगा, भागा देने पे 15 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। वर्ग अंतराल 20-25 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 20 है प्लस 25 है, ये दोनों जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो 45/2 हो जाएगा। तो इसको भागा देने के बाद हम लोग के पास में 22.5 आएगा, ठीक है। 22.5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कुछ और भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह निकालना है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 20 और 30 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो 50/2 हो जाएगा, तो भागा देने पे 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ग अंतराल 26 और 30 का वर्ग चिन्ह निकालना है। फिर से 26 और 30 को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 को 2 से भागा देंगे तो 28 आ जाएगा कट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। तो 20 और 40 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 20 और 40 को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा और 2 से भागा देने पे 30 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की वर्ग अंतराल इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 30-40 कितना 70 हो जाएगा, भागा देंगे तो 35 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वर्ग चिन्ह का वर्ग माप निकालना है। अब यहाँ से अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ग माप कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है। उच्च वर्ग सीमा में से यानी 40 में से निम्न वर्ग सीमा यानी कि 20 को घटा देंगे तो 20 जो बचेगा वो क्या होगा, माप होगा वर्ग अंतराल का, ठीक है। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे 10 और 20 का निकालना है माप। तो बड़ा कितना है 20 है बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू कितना है 10 है, घटाएंगे तो 10 बच जाएगा जो कि हम लोग का होगा वर्ग सीमा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो कि वर्ग माप हो जाएगा हम लोग का, यानी वर्ग का माप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में दिया हुआ है 20 से 25 है। तो 25 में से 20 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा जो कि वर्ग माप हो जाएगा। माप हम लोग का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 20 से 30 है तो 30 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर। वर्ग अंतराल 60 से 80 दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग अंतराल 60 से 80, तो 60 में कितना है, तो 60 में आपको देखना है 60 और 80 है तो 80 में से 60 आपको घटा देना है, ठीक है। 80 में से आपको 60 घटा देना है, कितना बचेगा 20, तो 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हम लोग जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसको हम लोग बहुत ही आराम तरीके से कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायिकता के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया तो आप सपोर्ट दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक करके, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आपसे छूटे ना। और हम लोग मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।